क्लास 11th। आज हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। अब केमिकल बॉन्डिंग किसे कहेंगे, तो केमिकल बॉन्ड हम किसे बोलते हैं। केमिकल बॉन्ड कोई भी मॉलिक्यूल होता है, कोई भी मॉलिक्यूल आपका अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, एक मॉलिक्यूल जब बनता है, मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, मॉलिक्यूल आपका एलिमेंट से मिलकर प्रोड्यूस होता है। जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तब आपका मॉलिक्यूल बनता है। तो वो दो एलिमेंट कंबाइन क्यों होते हैं, दो एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो आपका मॉलिक्यूल बनता है। और वो कंबाइन इसलिए होते हैं क्योंकि क्या कहते हैं, वो आपके अनस्टेबल होते हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन उस समय अनस्टेबल होता है। और जब वो दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो अपने आप को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, अपने आप को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए वो आपका क्या करते हैं, मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। तो मॉलिक्यूल फॉर्म, जो भी आपका ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बनने की कंडीशन जब होती है, तो मॉलिक्यूल बनने की कंडीशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल बनने की कंडीशन में आपका जितने एटम मॉलिक्यूल बनने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपके क्या होते हैं, वो अपने आप को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, अपने आप को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपका मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तभी मॉलिक्यूल बनता भी है। तो केमिकल बॉन्डिंग आपका, केमिकल बॉन्डिंग दो एटमों के बीच या दो से अधिक एटमों के बीच अपने आप को स्टेबल करने के लिए, जो आपका इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है या क्या कहते हैं आपका ट्रांसफ़र होता है, या शेयरिंग और ट्रांसफ़र दोनों होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको देखिए, जैसे आपका हाइड्रोजन का देखिए, ये आपका एक हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो एक और इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो ये आपका दूसरे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो आपका एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, देन आपका एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इससे भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और देन आपका दोनों एक दूसरे की शेयरिंग करेंगे। दोनों एक दूसरे की शेयरिंग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका दोनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले हो जाएंगे, दोनों एटम स्टेबल हो जाएंगे और दोनों मिल जाएंगे, तो आपका एक मॉलिक्यूल बन गया H2। तो ये केमिकल बॉन्डिंग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। ऐसी आपको जो बॉन्डिंग होती है तीन टाइप की होती है। अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग आपकी तीन टाइप की होती है। एक तो आपका होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, या हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्ड, इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्ड। दूसरा आपका होता है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। और तीसरा होता है आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो आपका बॉन्ड जो आपका होता है, बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग आपकी तीन टाइप की होती है, आपकी आयनिक बॉन्ड, आपका कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और ये बॉन्डिंग क्यों होती है, ये बॉन्डिंग अपने आप को स्टेबल करने के लिए, आपका एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है या दोनों चीज़ करता है, तब आपका बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसी को हम ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। ऑक्टेट रूल क्या है, देखो ऑक्टेट रूल ये कहता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल एनी एटम, एनी एटम, एनी एटम क्या करता है, एनी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी रखता है। जब तक उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो स्टेबल नहीं होगा। जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में, आपका अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आपका एटम क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है या दोनों चीज़ करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, ट्रांसफर और दोनों चीज़ें, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो जब दो एटमों के बीच, जब दो एटमों के बीच इस प्रकार से बॉन्डिंग होती है, दो एटम इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ते हैं कि उनके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, तो ऐसा बॉन्ड क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। दो एटमों के बीच इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बनने वाला बॉन्ड,
ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, देखो आयनिक बॉन्ड में आपका क्या होता है, एक एटम, जैसे आपका मैं NaCl का एग्जांपल देना चाहूँगा, ये NaCl है, तो देखिए आपका Na का एटॉमिक नंबर आपका 11 है, इसका कन्फिग्रेशन देखेंगे तो आपका क्या होगा, इसका कन्फिग्रेशन आपका होगा 1s2 2s2 2p6 देन 3s1। तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया सोडियम, तो ये आपका अनस्टेबल कन्फिग्रेशन है। तो ये सोडियम अनस्टेबल कन्फिग्रेशन है, तो सोडियम क्या चाहेगा, सोडियम ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर दे। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, किसी को दे देगा, तो सोडियम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम किसी को तलाश करेगा जो जिसको कि एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्लोरीन का देखिए, यहाँ पे क्लोरीन आपका 17 होगा, इसका कन्फिग्रेशन देखा जाए तो कितना होगा आपका, नियॉन 3s2 और 3p5। तो क्लोरीन भी आपका अनस्टेबल कन्फिग्रेशन वाला है, क्लोरीन भी आपका अनस्टेबल कन्फिग्रेशन है। इसके आउटर मोस्ट शेल में देखिए केवल 7 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो क्लोरीन की ये टेंडेंसी रहेगी कि वो आपका कहीं से उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो Na और Cl क्या करेंगे, Na और Cl आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करेंगे। कैसे, Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देगा, Na इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देगा और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो यहाँ पे दो एटम होंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आपका बन क्या जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा ये Na पॉजिटिव और आपका प्लस Cl नेगेटिव, आपका बन जाएगा NaCl। तो ये आपका आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। ऐसे दूसरा एग्जांपल समझिए, जैसे आपका कैल्शियम क्लोराइड के लिए कर रहे हैं, हम कैल्शियम क्लोराइड के लिए देख रहे हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड में भी आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, देखिए कैल्शियम जो है आपका 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका कन्फिग्रेशन करेंगे तो आपका क्या होगा, कन्फिग्रेशन आपका होगा आर्गन 4s2, ये कैल्शियम का है, ठीक है। तो आपके आउटर मोस्ट शेल में इसके क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, जो कि जिस कारण ये आपका अनस्टेबल कन्फिग्रेशन हो गया। और क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन 17 आपका नियॉन कह दीजिए और आपका क्या हो जाएगा 3s2 3p5। तो ये भी आपका अनस्टेबल कन्फिग्रेशन है। तो कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम की ये टेंडेंसी होगी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, और क्लोरीन की ये टेंडेंसी होगी कि कहीं से उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो आपको क्या बनेगा, देखो कैल्शियम की आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और क्लोरीन 2 क्लोरीन आपके 2 क्लोरीन आउटर मोस्ट शेल में आपके 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, देन आपके 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक क्लोरीन कैल्शियम से 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो आपका क्या बॉन्डिंग बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगा आपका Ca+2 + 2Cl नेगेटिव, और देख करके आपका बन जाएगा CaCl2। तो ये आपका आयनिक बॉन्ड है, ठीक हो गया। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, एक बार और देखिए, आयनिक बॉन्ड आपका होता है 2 या 2 से अधिक एटमों के बीच इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के द्वारा बनने वाला बॉन्ड। 2 या 2 से अधिक एटमों के बीच इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के द्वारा जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। इसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको इलेक्ट्रॉन डोनर कहेंगे, और जो एक्सेप्ट करेगा उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट मोस्टली वह एटम करेगा जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट वो एटम करेगा जो आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होगा, ठीक हो गया। तो ये आपका आयनिक बॉन्ड है। अब जिन कंपाउंडों में या जिन मॉलिक्यूलों में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, या जिन कंपाउंडों में आपका आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो आयनिक कंपाउंडों में आपका आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि आयनिक बॉन्ड आपका जो बनता है, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, किन कंडीशनों में आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ध्यान देना, आयनिक बॉन्ड आपका तब बनता है जब 2 एटमों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो। जब 2 एटमों के बीच या 2 एलिमेंटों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत अधिक होता है तो उस कंडीशन में आयनिक बॉन्ड बनता है।
अगर दो एलिमेंटों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है ना, तब आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब एक एटम आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और दूसरा आपका हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तभी आयनिक बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। क्लियर है? तो ये तो आपका आयनिक बॉन्ड हो गया। तो आज के लिए इतना ही आयनिक बॉन्ड तक। कल हम आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताएंगे।